स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल थर्ड की क्या स्टेटमेंट है आपके पास। आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आपके पास फंक्शन क्या गिवन है y इज इक्वल टू log ऑफ एफ एक्स। इसको आप क्या कंसिडर करते हो, log ऑफ एफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हो, वही आपका पुराना फॉर्मूला। log ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 log क्या करता है, जो भी ये फंक्शन दे रखा है उसका क्या कर देता है, रेसिप्रोकल कर देता है। तो 1/एफ एक्स और आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो देखो कितना आएगा आपके पास जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो ये आएगा dy/dx, दिस इज इक्वल टू log क्या कर देगा, इसका रेसिप्रोकल कर देगा। तो 1/e⁻mx प्लस e⁻−mx। और क्या होता है आपके पास, जो भी ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, d/dx e⁻mx प्लस e⁻−mx। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 1/e⁻mx प्लस e⁻−mx एज इट इज। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ये क्या है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको बताया था कि जो आप डेरिवेटिव निकालते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो उसका डेरिवेटिव कितना आता है, ये आपका एज इट इज रहेगा। कितना आ जाएगा, e⁻f x। एफ एक्स आपका कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है आपका, एज इट इज आता है। और फिर किसका डेरिवेटिव करते हो आप, जो ये फंक्शन दे रखा है इसका क्या आता है आपका डेरिवेटिव। तो ये होता है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। तो देखो कितना आएगा यहाँ से, e⁻mx तो आपका एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव आएगा फिर साथ में mx का, जो भी ये पावर है उसका। तो mx का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास, mx का डेरिवेटिव आएगा आपके पास mx का डेरिवेटिव 1 और m आपका बाहर आ जाएगा। सिमिलरली आपका जो e⁻−mx है उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, e⁻−mx तो आपका एज इट इज। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही आता है आपका जो उसका होता है। ठीक है, तो और साथ में किसका आ जाएगा, जो भी ये फंक्शन है एफ एक्स इसका। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो -m तो आ गया आपका बाहर। x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया आपके पास e⁻−mx और साथ में आपका -m है, तो ये आपके पास आ गया -m। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, ये एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये आपका क्या है, मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपके पास log दे रखा हो तो इसको पूरे को क्या कंसीडर करो, एफ एक्स। ठीक है, तो ये अगर आपके पास एफ एक्स है तो इसका जो डेरिवेटिव आता है log का क्या करता है, वो इस एफ एक्स का रेसिप्रोकल कर देता है। तो आपके पास क्या आता है, log एफ एक्स का डेरिवेटिव। अगर log ऑफ एफ एक्स है आपका, एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, log का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये इसका कर देगा रेसिप्रोकल, मीन्स f1/f(x) और फिर किसका डेरिवेटिव करोगे, इस f(x) का डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, इस f(x) का डेरिवेटिव। तो लगा दो ये वाला रिजल्ट कितना आएगा, आपने मान लिया y इज इक्वल टू log x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, dy/dx, दिस इज इक्वल टू, ये log क्या करेगा, इस फंक्शन का रेसिप्रोकल कर देगा, 1/log ऑफ x। ठीक है, फिर किसका डेरिवेटिव करोगे, एफ एक्स का। एफ एक्स कितना है आपके पास, ये तो आपके पास एफ एक्स कितना है, log ऑफ x। ठीक है, अब देखो ये तो आपकी फ्री है टर्म, इसको तो रखो एज इट इज। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव का मतलब log ऑफ आपका ये फंक्शन। तो कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, log है आपका तो क्या कर देगा, इस फंक्शन का रेसिप्रोकल। तो कितना आएगा देखो आप, 1/log ऑफ x, ये तो एज इट इज। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ये log इस फंक्शन का क्या कर देगा, रेसिप्रोकल कर देगा, मीन्स 1/log ऑफ x। और फिर किसका डेरिवेटिव करोगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, तो dy/dx ऑफ
log ऑफ x। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, log x। log x क्या करेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/x। फिर x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट कितना आया आपका 1/log ऑफ x। ये आपका 1/log x, और इसका डेरिवेटिव कितना आता है आपका, log का डेरिवेटिव कितना आता है 1/x, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा log x का 1/x। कर दो सबकी प्रोडक्ट, कितना आएगा 1/x log x, और ये कितना है आपके पास log ऑफ log x। तो ये क्या आ गया आपके पास, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो कैसे करोगे इस टाइप के फंक्शन को आप डेरिवेटिव, log दे रखा हो तो बाकी चाहे कुछ भी दे रखा हो उसको मान लो fx। ठीक है, log ऑफ fx का डेरिवेटिव क्या आता है आपके पास 1/fx, और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर क्या करोगे, जो ये फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव कर दो। देखो आपके पास क्या होता है, एक जर्नल सा रिजल्ट होता है, इसको ध्यान से देखो। अगर आपके पास दे रखा हो fx और इसकी पावर दे रखी हो n, ठीक है, तो आप डेरिवेटिव कैसे करते हो, सबसे पहले करते हो आप पावर का। फंक्शन चाहे कुछ भी दे रखा हो, यहाँ पे log दे रखा हो, एक्सपोनेंशियल दे रखा हो, x की पावर में दे रखा हो, x y z कुछ भी दे रखा हो, और उसकी अगर आपके पास पावर है, तो सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन का रूल है आपका वो क्या बोलता है कि आप इस पावर को सोल्व करो, मीन्स इस पावर का डेरिवेटिव करो। पावर का डेरिवेटिव करने का मतलब n fx, जो भी आपका fx है उसको रखो एज इट इज, और n-1। ये तो हमने किया पावर का। फिर क्या करते हो आप, जो ये fx दे रखा है उसका डेरिवेटिव करते हो। अब ये fx आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मीन्स आपका log भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, x की पावर में भी हो सकता है। x की पावर में हुआ, हमें डेरिवेटिव निकालना आता है, x की पावर का कैसे निकालते हो, पावर को आगे ले आओ, एक पावर को कम कर दो। log में अगर दे रखा हो, मान लो log ऑफ कुछ भी, log ऑफ x, log x का कितना होता है आपके पास, आपको पता है 1/x होता है। अगर आपके पास दे रखा हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x, तो इसका भी डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है आपका a की पावर x, तो एज इट इज log ऑफ a। तो इस तरह से आपके पास कुछ भी फंक्शन दे रखा हो, फिर से करो उस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और करते हैं। अब एग्जाम्पल 4 देखो, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू दिस। आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, जो आपकी बुक में है, क्या इसको u मान लो, ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू लो u, जहाँ पे u क्या हो जाएगा आपके पास ये, तो y तो फंक्शन हो जाएगा u का, u किसका फंक्शन हो जाएगा x का, और चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन कर दो। एक तरीका तो वो है, वो तो आप बुक में देख लोगे। हम करेंगे दूसरा तरीका, कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रखे हो तो आप इनको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो। तो देखो कैसे सोल्व करोगे, आप फाइंड आउट करोगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा dy/dx, दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ log ऑफ जो भी आपका फंक्शन दे रखा हो उसको रखो एज इट इज। ठीक है, प्लस √x-b। अब देखो इसका जो डेरिवेटिव होगा कितना आ जाएगा, log दे रखा है, log ऑफ fx, log fx का डेरिवेटिव कितना होता है 1/ जो भी आपका ये फंक्शन हो वो, और फिर इस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। पहले log का डेरिवेटिव करोगे, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे। log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 1/ जो भी इसके साथ ये फंक्शन दे रखा है वो, चाहे कुछ भी दे रखा हो इसको रखो एज इट इज। तो ये तो हुआ आपका log का डेरिवेटिव। फिर किसका डेरिवेटिव करोगे, जो ये फंक्शन है इसका, जो ये फंक्शन दे रखा है आपको, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा आपके पास, इसको रखो सबसे पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 प्लस x-b, इसकी पावर भी 1/2। ठीक है, तो देखो अब कैसे करोगे इसको, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, इसको तो रखो एज इट इज 1/x प्लस a प्लस √x-b। अब इसका डेरिवेटिव निकालना बता रखा है, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम, तो कितना आएगा आपके पास ये 1/2, और x प्लस a, जब आप एक पावर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगी आपके पास -1/2।
सिमिलरली इसका डेरिवेटिव कितना आएगा आपके पास 1/2 x माइनस बी, और इसकी पावर भी कितनी आएगी -1/2। पहले पावर का करते हो, फिर जो ये फंक्शन दे रखा हो उसका करते हो। ये आपकी x की सिंगल पावर में है तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 नहीं लिखते। ठीक है, x प्लस a का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास, x का 1, a का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है आपके पास कॉन्स्टेंट है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास। 2 तो कॉमन है, बाहर निकाल दो, कितना आ जाएगा 1/2, और आपका इसको भी रखो एज इट इज, x प्लस a प्लस अंडर रूट एक्स माइनस बी। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, देखो 1 बाई, नीचे पावर जाएगी तो प्लस हो जाएगी आपके पास, ये आपके पास आ गया x प्लस a। 1/2 पावर है तो अंडर रूट में लिख दोगे, और इसका कितना आ जाएगा x माइनस बी। अब देखो क्या करो, एलसीएम लेके सोल्व कर दो इसको, कितना आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा x प्लस a x माइनस बी, x माइनस बी प्लस x प्लस a। ये आपके पास इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा, ये आपकी टर्म एज इट इज रहेगी अंडर रूट एक्स प्लस a और प्लस अंडर रूट एक्स माइनस बी, और 1/2 भी आपका एज इट इज। अब देखो ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, तो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। कितना बच गया आपके पास 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस a अंडर रूट एक्स माइनस बी। तो ये आपके पास क्या बच गया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव बच गया। देखो u मान के करोगे तो भी यही आएगा, इस तरह से करोगे तो भी यही आएगा। तो वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से करते हो। ठीक है, लॉग ऑफ कुछ भी दे रखा हो, क्या आता है आपका डेरिवेटिव 1 बाई जो भी ये फंक्शन दे रखा है वो, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते जाओ। ये फंक्शन आपका वही मिलेगा जो हम पहले डेरिवेटिव कर चुके हैं। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव तो हम इजीली कर लेंगे। तो ये था आपके पास फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट देखो, सिमिलरली बिल्कुल इसके जैसा ही आपका सेकंड पार्ट है, उसको भी इस तरह से कर सकते हो। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है आपके पास, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू पावर x इंटू जो आपका ये फंक्शन। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है एक रिजल्ट कि अगर आपके पास log ऑफ m n मीन्स दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा हो तो उसका जो log अप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा log m प्लस log n। ठीक है, तो इसको आप क्या किस फॉर्म में लिख लो, m प्लस n की फॉर्म में लिख लो, क्योंकि अगर आप उस तरह से करोगे तो 1 बाई दिस आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव आएगा, इसका u इंटू वी फॉर्म से होगा, इसका फिर डिवाइड से होगा। तो इसलिए log क्या करेगा, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई बना देगा सम बना के। ठीक है, तो जब आप log अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस। तो ये कितना बनेगा log e रेज टू पावर x प्लस log x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 होल पावर 3/4। अब देखो एक और रिजल्ट था आपके पास कि जो भी आपके पास पावर होती है log क्या कर देता है, उसको नीचे ले आता है। मीन्स log m की पावर अगर n हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास n log m। तो इस पावर को क्या करो आगे ले आओ तो आपके पास क्या आ जाएगा ये log। और एक रिजल्ट और था log e fx दे रखा हो तो आपके पास उसकी वैल्यू fx आ जाती है। क्या था आपके पास log ऑफ e और fx हो तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास fx। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास x आ जाएगी, प्लस ये पावर आगे आ जाएगी 3/4 आगे आ गया, और ये क्या बच गया log ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब एक रिजल्ट और था आपके पास log ऑफ m बाई n की वैल्यू क्या होती है आपके पास log m माइनस log n। तो ये कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई होके x प्लस 3/4 एज इट इज, और log ऑफ x प्लस 2 प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि डिवाइड में दे रखा है, तो आपके पास log ऑफ x माइनस 2। अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया, इसका हम फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव। कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका तो हो जाएगा डेरिवेटिव 1। ठीक है, देखो कैसे करोगे, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपके पास 1, 3/4 को रखो एज इट इज। log ऑफ x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, log इसका रेसिप्रोकल कर देगा, मीन्स 1/fx मीन्स 1/x प्लस 2। x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट 0, x का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस log ऑफ x माइनस 2 क्या होता है log x का डेरिवेटिव 1/x, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा
1/x-2 और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपके पास 1। इसको सोल्व कर लो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है।